देखा आपने दोस्तों, मैं विपिन जाधव। और वाद विवाद की एक और कहानी बहुत चर्चे में है बॉम्बे में, सोशल मीडिया में। शोले जो है असली है नकली है, और सलीम जावेद के ऊपर आरोप भी लग गए कि इन्होंने कॉपी किया है, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। और इससे हंसी भी आ रही क्योंकि वो चीज को 50 साल हो गए, लेकिन सोशल मीडिया है, दिल है कि मानता नहीं, ऐसी कहानी हो गई। तो मैं भी इस मुद्दे पे आ जाता हूं और एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से एक सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं। अव्वल तो मेरा गांव मेरा देश और वंस अपॉन टाइम इन वेस्ट, ये दोनों फिल्मों की कॉपी है, ऐसे इल्जाम लगे हैं। अभी 71 में मेरा गांव मेरा देश आई थी अगस्त के महीने में, और शोले आई 75 में, वो भी अगस्त के महीने में आई। अभी मैं मुख्य बात पे आ जाता हूं। अगर सलीम जावेद ने शोले की वंस अपॉन टाइम इन वेस्ट की कॉपी भी किया होगा, तो उस दौरान वीसीआर का सिस्टम नहीं था, उस दौरान ऐसा टेलीविजन माध्यम भी नहीं था कि पूरा बैठ के देख के लिख ले। हाँ, जब वंस अपॉन टाइम रिलीज हुई होगी तब इन्होंने थिएटर में देखा होगा, और मेरा गांव मेरा देश रिलीज होगी तो थिएटर में देखा होगा, उसका एनालिसिस किया होगा। अव्वल तो मेरा गांव मेरा देश के जो राइटर थे, जी आर कामत और अख्तर रुमानी, ये दोनों ही खास तौर पर राज खोसला की सभी पिक्चर में लगभग थे। तो वो सीधे साधे थे, गांव का खाका बनाया था, उस खाके में ही पिक्चर बनी, और पिक्चर हिट हो गई, बहुत हिट हो गई। लेकिन ये बात ऐसी होती है कि एक ही क्लास में 100 बच्चे होते हैं, किताबें सभी होते हैं, सारे क्लासेस भी एक होते, लेकिन एक लड़का सब में ऊपर निकलता, उसका नाम हो जाता। वैसे राइटरों की दुनिया में भी सलीम जावेद ऐसे होशियार चालाक चतुर थे, बिजनेसमैन बोल सकते हैं, स्मार्ट बोल सकते हैं, बेस्ट सेलर बोल सकते हैं। और उन जमाने में राइटरों की जो मैं बात करूं तो 2-2 पेज लिख के शूटिंग होती थी, फिर गाना रिकॉर्ड होता था, गाना शूट होता था, फिर एक एक पेज की शूटिंग होती थी। ऐसे करते करते मतलब किसी तरह से फिल्म बना लेते थे। लेकिन वो ट्रेड में जावेद अख्तर ने क्या किया कि पूरी स्क्रिप्ट बना के लेके जाते थे, तो वो नया भी था और जबरदस्त भी था। अभी ये राइटरों ने जो लिखा और जो इंग्लिश फिल्म की कॉपी का बात कर रहा हूं मैं, वंस अपॉन की, उसकी भी बात कर रहा हूं, तो दोनों को मिक्स करके इन्होंने, जैसे कि मेरा गांव मेरा देश में जो कैरेक्टर था जयंत का, उस वो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर था, इधर संजू कुमार जो था वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, उधर जैन के एक हाथ कटा था तो इन्होंने कर दिया 2 हाथ कट गए। तो उसमें मिशन में निकलता है जैन के साथ धर्मेंद्र, और वो अंजाम तक पहुंचाता है। इधर सबसे बड़ी बात है कि मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र भी है, और शोले में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन भी है। जब पूरी फिल्म भी बन रही थी, धर्मेंद्र को एहसास भी नहीं हुआ कि इसकी कॉपी बन रही है। इस मिशन में संजू कुमार ने दोनों को लगा दिया, और इस तरह से अंजाम तक पहुंचाने में पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि कॉपी लगता है। वंस अपॉन में जो है वो ट्रेन सीक्वेंस है, उनकी डिजाइन अलग है, लेकिन हमने जरा सा उसको डिजाइन कर दिया। तो हम इस मुद्दे पे जाते हैं कि कॉपी किया और नहीं किया, अगर किया तो कितना किया। आज के जमाने में अगर होता तो फिल्म ही नहीं बनती। लेकिन ये भी सोच सकते हो कि इंस्पायर हो जाता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट को बेस्ट सेलर भी बनना पड़ता है। अगर मैं 60-70 के दशक के राइटरों को देखो तो बहुत बेचारे सहमे में लगते थे, उनमें हिम्मत भी नहीं होती थी पैसा मांगने की। ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट खुद सलीम जावेद के सलीम भाई का है, सलीम का है, और उन्होंने सही बोला है। मैं भी 90s की भी बात बोल रहा हूं, तो 90s में राइटर की कोई कीमत नहीं थी। अगर हम सलीम जावेद की बात करें तो उस जमाने में बहुत फीस लेते थे, लेकिन 90s में कहाँ फीस मिलती थी। बेचारे राइटरों को बुलाया जाता था, 1-2 लाख में, 3 लाख 4 लाख में राइटिंग होती थी। ये मैं बड़े नम्रता से और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हम सलीम जावेद की बात करते हैं 70s
के लिए जो पीरियड में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन भाई वो 70 का भी छोड़ दो, 90 और 2000 तक भी राइटर को कोई कीमत नहीं थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। माफ करना लैंग्वेज के लिए, उस टाइम पे भी 2-5 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 7-8 लाख रुपए मिलता था। भाई ये तो हकीकत है, ये तो अच्छा था। 70 में जितने पैसे मिलते थे उतना पैसा तो 90 में भी राइटरों को नहीं मिलता था। तो जो ट्रेड को बनाया, जो माध्यम को बनाया, बॉलीवुड को बनाया, तो वो सारा क्रेडिट सलीम जावेद को ही जाएगा, और होना भी चाहिए। अभी इसका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अगर भाई मैंने बहुत यूट्यूब में देखा कि वो पुरानी फिल्म का कॉपी है, ये सीन उसका ऐसा है। कॉपी भाई एक पिक्चर कर सकता है, 25 पिक्चर कॉपी नहीं हो सकती है। और बेस्ट सेलर थे वो, बेस्ट डिजाइनर थे वो, बेस्ट बिजनेसमैन थे वो, बेस्ट टॉकर थे वो, और बेस्ट राइटर थे वो। इसलिए सलीम जावेद का कोई तोड़ नहीं, कोई मोड़ नहीं। और मैं ये अंतिम में ये देता हूं कि शोले थी वो शोले थी, वो कोई असली नकली नहीं थी। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं। लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।